देखिए 12.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई ना। 12.2 कंप्लीट करने के लिए आपको ना कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। पहले वो रूल्स लिखवा देते हैं आप लोगों को, कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। फॉर्मूले बोल लीजिए, सूत्र बोल लीजिए, नियम बोल लीजिए, जो आपको बोलना है बोल लो, ठीक है। पहला आता है आप लोगों के पास, रूल है आपके पास a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि वो अगली एक्सरसाइज में काम करेंगे। फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसको याद कर लेना। दूसरा आता है, यहाँ पे क्या आ गया, बस माइनस आ गया, a - b का होल स्क्वायर, तो होता है a² + b² माइनस का 2ab, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। तीसरा रूल आता है आप लोगों के पास a² - b², तो वो होता है, देखो अब की बार अलग अलग स्क्वायर है, ये पहले ब्रैकेट में स्क्वायर थे, ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ये बोलता है a + b, ठीक है जी, और a - b। ये 3 रूल से आपकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसको याद कर लेना, और वैसे मैं बार बार लिखवाऊंगा तो तुम्हें याद हो ही जाना है, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट से, फिर अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जल्दी उतारिए। एक और इसके अंदर उतारेंगे, ठीक है, 4th वाला है वो, ठीक है। 4th वाला आपको बोलता है, जैसे आपके पास आ गया x + a और आ गया x + b, x + a और x + b। इसका होता है x² प्लस, फिर आ जाएगा a + b, फिर ये हो जाएगा x + ab। एक रूल ये है 4th। 4 रूल से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, 4 रूल से काम हो जाएगा। इससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 12.2। चलिए उतारिए इसको। पहले एग्जाम्पल तो नहीं कराने हैं? एग्जाम्पल कराने हैं कि नहीं कराने, बता दो भाई। अगर कहोगे तो मैं करा दूंगा। एग्जाम्पल कराती है मैडम? कराती तो है। इनके बुक का भैया इनसे पूछा ना, कराती कि नहीं कराती। तो पहले एक काम करते हैं, तो एक्सरसाइज करा लेंगे, लास्ट में सारे एग्जाम्पल करा लेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले आपको सारे एक्सरसाइज करा देंगे, लास्ट में जाके अगर आप बोलो एग्जाम्पल कराएं तो हम लास्ट में एग्जाम्पल वाला एक बना देंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया सबका, मिटा दें, ठीक है। अब ये रूल याद रखना भाई, आपकी मैम अच्छी है भाई, सीधा रिजल्ट देके 0 कर देगी। चलिए अब स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। 12.2 डाल लेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग सीधा क्वेश्चन नंबर डालेंगे, हाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोलता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। हिंदी वाले लिखेंगे निम्न के गुणनखंड ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन आता है a² + 8a + 16। हम लोग इसे फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ये वाला फर्स्ट मान लिया हमने, रोमन नंबर वाला। a² + 8a + 16, a² + 8a + 16। समझाएं, कराएं? वो जरा गेट बंद कर दीजिए, गेट खींच दो, बस शाबाश, ठीक है, करा दें। देखिए अब आपको ये दे रखा क्वेश्चन a² + 8a + 16 को आपको तोड़ना है, ठीक है ना। तो आप कैसे तोड़ सकते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है और हमें पता है 16 भी स्क्वायर होता है। जैसे आप तोड़ोगे तो a² + 8a, और आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है भाई। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब आप देखोगे फॉर्मूला बन रहा है a² + b², a² + b² तो बन गया। दूसरा 2ab होता है, तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, और ये हो जाएगा a², ठीक है। ये 2 मैंने अलग कर दिया, a अगर मैं करूँ तो a मेरा a ही है, और b की अगर बात करूँ तो b मेरा 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। तो a² + 2ab, और ये क्या हो जाएगा आपका b²। तो फॉर्मूला क्या बन गया आप लोगों का? फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहाँ पे a² + 2ab, ठीक है, प्लस b², ठीक है जी। और तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, अभी सिखाया था।
भाई ये इस फॉर्म में बन गया ना पूरा, देखो मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसी रूप में इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे कि भाई देखो ए स्क्वायर हो गया, 2 का 2 आ गया, ए की जगह ए आ गया, बी की जगह 4 है तो 4 आ गया, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि ए बराबर क्या है, ए ही है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर 4 है, बी बराबर 4 है। देखिए 4 यहाँ पे देखो 4 चल रहा था ना, देखो 2a का तो 2a आ गया, लेकिन b बराबर यहाँ 4 है, और यहाँ पे b स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये a बराबर a है, b बराबर 4 है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी, तो a का तो a आ गया और b की जगह क्या है 4, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। या तो आपको ये लिखा मिलेगा या आपको ऐसे करके लिखा होगा a प्लस 4, फिर से लिखा होगा a प्लस 4, तब आप देख लेना कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पेपर में बिना फॉर्मूले के करना है तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, वो सिखा देता हूँ। तो सेकंड मेथड करके उतारना, इसको उतारना फर्स्ट मेथड करके, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसी के नीचे और करना, और फिर लिखना सेकंड मेथड। तो वो कैसे होगा बताता हूँ, इसको मिटा दूँ, चेक कीजिए एक बार। बुक किस किस के पास है, a प्लस 4 स्क्वायर, ए प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये वाला लिखा हुआ है। हाँ तो बस मैंने इसको 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। ठीक है ना, एक तरीका तो इसका ये है करने का, आप इससे उतार ली। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं? आयुष उतारिए फटाफट, अपने लिखने की हैबिट को बदलो। ठीक है ना, एक ही बार में याद करने की कोशिश किया करो। कॉपी में आपने क्या देखा है, एक अक्षर देखते हो फिर उसके बाद लिख देते हो, फिर एक अक्षर देखते हो फिर लिख देते हो। भाई एक ही बार में पूरी लाइन देखो और उसको दिमाग में रखने की कोशिश करो, तभी तो याद करने की शक्ति बढ़ेगी। अपनी खोपड़ी में आप दोगे कि एक अक्षर ए, तो वो ए ही याद करता है बस। फिर अब मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ जिससे हमने पहली एक्सरसाइज करी थी, आंसर आपको सेम मिलेगा, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, आपने यहाँ पे देखा ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर, आपने तोड़ दिया a इंटू ए, और ये टूट जाएगा 8 इंटू ए, और ये टूट जाएगा 16, तो 8 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद जैसे आप देखोगे, आपने देखा यहाँ पे a कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे भी a कॉमन है, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a प्लस 8, a प्लस 8 बचेगा, इधर क्या बचा आपका 8 मल्टीप्लाई 2, और तो नहीं कुछ बचा। अच्छा, लेकिन अभी भी इससे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि अभी कॉमन रहना रह गया, अभी और टूटेगा ये 2 मिनट, इसको और तोड़ना पड़ेगा। हाँ अभी टूटेगा और ये। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे a इंटू ए आ गया, इसको आप तोड़ोगे ये टूटेगा 2 इंटू 4 इंटू ए, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 इंटू 4 ए, इसका मतलब ये हो गया, ये 4 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्योंकि 2 गुना है ना वो। 4 को मैं क्या करूँगा, तोड़ के लिख दूंगा, ये हो जाएगा a इंटू ए, प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4a लिख दिया, इधर भी क्या लिख दिया 4a लिख दिया। भाई देखो 4 और 4 होगा तो 8 ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, उसके बाद अब मैं देखता, अब मैं लूँगा कॉमन, यहाँ से यहाँ कॉमन, इधर से इधर कॉमन। ठीक है, इधर कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 4। भाई a इससे बाहर ले लिया, a इससे बाहर ले लिया तो अंदर a प्लस 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लेना, आपकी बार क्या लेना है 4 कॉमन, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो 4 लूँगा तो इधर a ही बचेगा, और यहाँ पे 8 था तो 4 बाहर ले लिया तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 गुना 2 4। अगर आपका समझ नहीं आ रहा तो उसको भी तोड़ लो, आप ऐसे तोड़ लो इसको, 4 गुना 2। अब तो ठीक है ना, अब समझ में आएगा ना, 8 को तोड़ दिया 4 गुना 2 गुना 2, तो मैंने जब यहाँ से 4 बार लिया तो 2 गुना 2 कितना बचा 4। अब आप देखोगे इधर भी a प्लस 4 है, इधर भी a प्लस 4 है, तो यहाँ पे भी क्या ले लोगे आप, a प्लस 4 कॉमन ले लोगे, तो इधर क्या बचेगा a प्लस 4। अभी 2 बार आ गया a प्लस 4, इसका मतलब ये हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर आंसर। भाई एक बार समझ लो, होने को तो हो जाएगा इससे, होने को तो इससे हो जाएगा, लेकिन अगर आपने तोड़ने में और जोड़ने में गड़बड़ कर दी तो ये आपका कंसंट्रेशन खराब कर देगा पेपर में वहाँ। भैया वही सही होने ऐसी बात नहीं, देखो सुनो, अगर आपको फॉर्मूला सच में याद नहीं आ रहा और आपने सारे क्वेश्चन कर लिए पेपर में, बाकी के सारे क्वेश्चन आपने कर लिया, अब आपका टाइम बचा हुआ बिल्कुल आराम से, तो आप पंगे ले सकते हो, आप बेशक पंगे लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आपने इसी के ऊपर सारा टाइम खराब कर दिया, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर बेवकूफ़ी भाई, फिर तो 2 नंबर छोड़ के फायदा है। अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं कहीं और से और 2 नंबर के चक्कर में आपने 10 नंबर गवा दिए, फिर आपको मूर्ख कोई नहीं है। ये लास्ट में देखो, फिर आप सारे क्वेश्चन कर लो पहले, अब आपको याद नहीं आ रहा था कि फॉर्मूला क्या था, अब लास्ट में इसको छेड़ो, क्योंकि आपको पता है हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। ले सेकंड मेथड है, उतार लेना इसको, उतारिए, उतार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास p² माइनस 10p प्लस 25। ठीक है,
अब आपको दिख रहा होगा, पहले तो मैं आपको उसी फॉर्म में चेंज कर देता हूँ जो फॉर्मूला था हमारे पास। फॉर्मूला क्या था कि भाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता था आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करूँ तो कैसे बनेगा ये बनेगा आप लोगों का p स्क्वायर, ठीक है, ये 25 है, अगर मैं इसको इधर कर दूँ हमें पता है 5 का स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का 10p है, तो पहले मुझे पता है 5 2 10 होता है तो 2 अलग कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हो गया आपके पास p, पहले कर दिया a, ठीक है, और फिर कर दिया p। तब आप देखोगे ना ये उसी फॉर्म में बन गया। देखो p a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a है वो क्या है p, ठीक है, 5b है, तो इसका मतलब b बराबर क्या आ गया 5। उसके बाद माइनस का माइनस आ गया, ठीक है, 2 का 2 आ गया, ठीक है, a की जगह p आ गया और b की जगह 5 आ गया। तो इसका मतलब हमारा a और b की जगह आपको p और 5 रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास p माइनस 5 का होल स्क्वायर आंसर। किसके समझ में नहीं आया भाई? 3 लाइन में ख़त्म कर दिया, और क्या करें, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना साइड में, क्योंकि कंपेयर जो करना है आपको फॉर्मूले के हिसाब से करना है। कंपेयर जो हुआ एक फॉर्मूले के हिसाब से हुआ, यहाँ पे ऐसे करके बना देना ये साइन, यहाँ पे लिख देना तुलना करने पर, हिंदी वाले तुलना करने पर, ठीक है, या फिर इंग्लिश वाले लिख देना कंपेयर। अगर आपको ज़्यादा हुआ है कंपेयर किससे करा, फॉर्मूले से करा है, फॉर्मूला साइड में लिख देना पेपर में, साइड में लिखो, चाहे यहीं पे इसके नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद लिखना तुलना करने पर, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो बढ़िया। अच्छा, दिक्कत तो नहीं किसी को? उतारिए। हाँ, एक ही पे फोकस रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब आपको बोलता है 25m स्क्वायर 30m। पहले आप इसमें देखिए कि आप जो साइड के जो नंबर है क्या वो स्क्वायर है, क्या वो स्क्वायर नहीं है। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पे 25 है और हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, ये मैं साइड में आप लोगों के लिए लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे 5m का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना भाई। इसका जब स्क्वायर टूटेगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m स्क्वायर का m स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने पूरे को एक स्क्वायर मान लिया प्लस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 9 है इसको मैं लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। अच्छा, प्लस अब देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर मेरी खोपड़ी में पहुंच गया कि भैया आ गया है वहां तक। अब मुझे चाहिए 2ab, तो पहले तो 2 में ही तोड़ दो इसको, तो 2 अलग ले लो, बचा कितना a कितना बचेगा आपका, a बचेगा 15, ठीक है, 2ab कर रहा है ना आपको, तो 15 दूनी 30 तो हो गया, ये हो गया m, ठीक। अब इसको और तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब मुझे पता है a अगर मैं पूरा ये लूंगा तो मुझे 5m लेना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ से 5m ले लूँ तो मेरा 5 3 15 होने के लिए यहाँ पे 3 चाहिए, और जो बन गया पूरा। अब आप देख लो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, m का m, ये पूरी उसी इक्वेशन में बन गया। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मेरा क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे सीधा कंपेयर कर दूँ, यहाँ लिख दिया मैंने कंपेयर, तो अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो a जो है मेरा, जो a निकला a स्क्वायर देखो 5m, ठीक है, b स्क्वायर मतलब b बराबर क्या होगा 3, और 2 की जगह तो 2 आ गया, a मेरा 5m है तो 5m बैठ गया यहाँ पे, और b मेरा 3 है तो मेरा यहाँ 3 बैठ गया, हो गया मेरा सब चीज़ सही। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बोलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा 5m, a की जगह 5 रखना है, b की जगह 3 रखना है, और ये हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, खोपड़ी से बाहर निकल गई हो? तूने कर लिया था पहले, क्या है भाई, गलत है, कोई बात नहीं, एक ही बार तो गलत है, अगली बार थोड़ी बचेगा। उतारिए, किसी को दोबारा तो नहीं पूछना भाई, उतारिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आप थर्ड है फोर्थ है? फोर्थ है। वैसे इसके अंदर 8 क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कितने होते हैं हमारे पास, मतलब टाइम के हिसाब से 8 ही तो है। 8 ही भैया, गिनती कमजोर होगी भी। 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ना वो भी आना चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए भाई, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर्स जो हैं आप लोगों को याद रहे तो ये दिक्कत खत्म होगी थोड़ी। करा दे, तो पहले ना मैं यहाँ पे साइड में आप लोगों के लिए स्क्वायर्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखें 49, मुझे पता है 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 मैंने यहाँ लिख दिया।
तो मैं जब इसको चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक, फिर आता है आप लोगों का ये z स्क्वायर वाला हिस्सा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो इसका मतलब 84yz तो ऐसे लिख दिया और 36 को मैंने लिख दिया 6z का होल स्क्वायर। चेक करवा देता हूँ, 6 का स्क्वायर 36, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर और b स्क्वायर तो मिल गया, 2a भी चाहिए तो पहले 2 से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, ये हो गया जी भैया b स्क्वायर। ठीक है, अब 2 करना है तो 2 आ गया। ठीक है, a की बात करूँ, a मेरे हिसाब से क्या है 7y है तो 7y रख दिया। ठीक है, और b मेरे हिसाब से 6z है तो यहाँ 6z रख दिया। अब मैं एक बार पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लूँगा भाई, 7 6 जा 42, 42 जा और yz की मल्टीप्लाई तो yz, तो मैच हो गया पूरा। इसका मतलब अब फॉर्मूला लग जाएगा मेरा। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और होता क्या है फॉर्मूला? ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। कंपेयर कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आपका आ जाएगा 7y, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पे 7y है। a स्क्वायर मतलब 7y, स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा तो a बराबर 7y आ जाएगा। b स्क्वायर है 6z का स्क्वायर है, इसका मतलब b बराबर क्या है? 6z है, तो b बराबर 6z। यहाँ पे लिख दिया मैंने कंपेयर, इस बार इस तरफ कर दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने का। अच्छा, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 7y a बराबर प्लस b बराबर 6z, तो यहाँ 6z आ जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का आंसर। अब आप पहले पीछे चेक कीजिए, सही है। सही है, बढ़िया, शाबाश। अच्छा, कोई बच्चा, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? उतारो फटाफट।